आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 7 का जो इंग्लिश का जो चैप्टर है, चैप्टर 4 द ब्यूटी एंड द बीस्ट, वो हम लोग पढ़ेंगे। द ब्यूटी एंड द बीस्ट मतलब हुआ एक युवती, सुंदर युवती और एक दैत्य राक्षस। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द ब्यूटी एंड द बीस्ट इज अ ट्रेडिशनल फेयरी टेल ऑफ फ्रांस and is not authored by anyone specific। मतलब हुआ कि जो द ब्यूटी एंड द बीस्ट कहानी है इज अ ट्रेडिशनल फेयरी टेल। फेयरी टेल मतलब होता है परियों की कहानी। तो एक पारंपरिक या पौराणिक जो है परियों की कहानी है। कहाँ का? फ्रांस का। एंड इज नॉट अथर्ड बाई एनी वन स्पेसिफिक, और इसे जो है किसी विशेष व्यक्ति या लेखक के द्वारा जो है लिखा नहीं गया है। इट वॉज रिटोल्ड बाई सेवरल फेमस राइटर्स। यह जो है बहुत सारे प्रसिद्ध लेखकों द्वारा बार बार इसको दोहराया या कहा गया है। एनिमेशन फिल्म्स हैव ऑल्सो बीन मेड ऑन दिस स्टोरी। इस कहानी पर एनिमेशन फिल्म, कार्टूनी जो फिल्म होता है वो सब बनाया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। Once upon a time, a wealthy merchant lived in a big mansion with his 3 daughters। एक समय की बात है कि एक वेल्दी यानी कि धनी व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, lived in a big mansion रहता था एक बड़े से महल में, with his 3 daughters अपनी 3 बेटियों के साथ। All of them, उसमें से सभी जो हैं वर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर थी। द यंगेस्ट गर्ल वॉज बेली। उसमें से जो छोटी लड़की थी वह थी बेले। शी वॉज नोन फॉर हर लवलीनेस एंड फॉर बींग प्योर एट हार्ट। वह अपनी मधुरता, अपनी स्नेहशीलता और दिल से शुद्ध होने के लिए जानी जाती थी। मतलब वो बहुत ही शुद्ध मन की थी, उसके अंदर किसी प्रकार का पाप नहीं था, निष्कपट भाव की जो है लड़की थी। हर सिस्टर्स इन कॉन्ट्रास्ट, उनकी जो बहनें थीं, उनकी जो बहन थी उनसे बड़ी थी क्योंकि ये सबसे छोटी थी, तो उसकी तुलना में वर विक्ड एंड सेल्फिश, वे लोग दुष्ट और स्वार्थी थे। बट लेकिन देयर फॉर्च्यून सून चेंज्ड, लेकिन जल्द ही उनका भाग्य बदल गया। भाग्य 2 तरह से बदलता है, अच्छा से खराब होना और खराब से अच्छा होना। इनके साथ क्या हुआ देखते हैं। द मर्चेंट लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ इन अ टेम्पेस्ट ऑन सी। जो व्यापारी है वह एक समुद्री तूफान में अपना सारा धन वो खो दिया। व्यापारी था, समुद्र मार्ग से इसका व्यापार होता था। सो ही एंड हिज डॉटर्स, इसलिए वह और उसकी बेटियां स्टार्टेड टू लिव इन अ स्मॉल फार्म हाउस इन अ विलेज। इसलिए वे लोग एक गांव में छोटे से फार्म हाउस में रहने लगे, जहां सामान्यतः मजदूर वगैरह, किसान वगैरह रहते हैं। दे हैड टू वर्क हार्ड फॉर देयर लिविंग। उन लोगों को अपनी जीविका, अपना खान पान चलाने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता था। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, द मर्चेंट हर्ड दैट, व्यापारी ने सुना कि वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स, उसका एक व्यापारिक जहाज, हैड रिटर्न टू पोर्ट, वह लौट आया था पोर्ट, बंदरगाह पर। समहाउ इट हैड एस्केप्ड द वायलेंट स्टॉर्म, किसी तरह से जो है वह भयानक तूफान से यह बच निकला था। हेंस, अतः, द मर्चेंट डिसाइडेड टू रिटर्न टू द सिटी। इसलिए अतः व्यापारी ने निश्चय किया टू रिटर्न, लौटने के लिए, टू द सिटी, शहर को।
टू डिस्कवर, या खोजने के लिए, देखने के लिए, वेदर इट स्टिल कंटेंट एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कि क्या इसमें अभी भी कुछ जो है मूल्यवान वस्तु बची है। बिफोर लिविंग ही आस्क्ड हिज डॉटर्स, जाने से पहले उसने अपनी बेटियों से पूछा, डू यू वॉन्ट मी टू ब्रिंग एनी गिफ्ट अपॉन माई रिटर्न, मेरे लौटने पर क्या तुम लोग कुछ उपहार मुझसे चाहते हो। बोथ हिज एल्डर डॉटर्स, उनकी दोनों बड़ी बेटियों ने कहा या मांगा, फॉर जेवल्स एंड फाइन ड्रेसेस, वे लोग जो हैं गहने और अच्छे अच्छे कपड़े मांगी। बट लेकिन बेले सेठ, जो छोटी लड़की थी बेले, वह कही, फादर प्रॉमिस मी, पिताजी मुझसे वादा कीजिए, यू विल ब्रिंग मी अ रेयर रोज़ दैट डज नॉट ग्रो इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, कि आप मुझे एक ऐसा गुलाब ला के देंगे जो इस देश के किसी भी हिस्से में नहीं होता। हैविंग अग्रीड टू हर रिक्वेस्ट, उसकी निवेदन पर सहमति जताकर द मर्चेंट, जो व्यापारी था, सेट ऑफ फॉर द सिटी, शहर के लिए रवाना हो गया। व्हेन ही रीच द सिटी ही फाउंड, जब वो शहर पहुंचा तो पाया, टू हिज डिसमे, दैट हिज शिप्स कार्गो हैड बीन सीज्ड टू पे हिज डेब्ट्स, वो थोड़ा हताश हुआ कि उसका जो जहाज कार्गो वो सीज, जब्त कर लिया गया है, उसका कुछ बकाया या कर्ज होगा उसको चुकाने के लिए। सो ही वॉज लेफ्ट विथ नो मनी टू बाय एनी प्रेजेंट फॉर हिज डॉटर्स, इसलिए वो कोई पैसा नहीं ले पाया वहाँ से और ना ही अपनी बेटी के लिए कुछ उपहार खरीद पाए। ठीक है। वाइल रिटर्निंग, जब वो लौट रहे थे, ही लॉस्ट हिज वे इन अ फॉरेस्ट, वो अपना जंगल में जो है रास्ता खो बैठते हैं, भटक जाते हैं। सीकिंग शेल्टर, आश्रय की तलाश में, ही केम अक्रॉस अ डेजलिंग पैलेस, एक बड़ा सा भव्य महल के सामने आते हैं। एंड एंटर्ड इट, और जो है वो उसमें प्रवेश कर गए। इनसाइड, अंदर, ही फाउंड टेबल्स लेडन विथ फूड एंड ड्रिंक, अंदर उन्होंने टेबल जो है वह लदा हुआ पाया, किस चीज़ से, भोजन और पानी से। विच हैड apparently been left for him by the palace's unseen owner, जो पैलेस अर्थात महल के अनदेखे मालिक के द्वारा वहाँ उसी के लिए रखा गया था, छोड़ा गया था। द मर्चेंट एक्सेप्टेड दिस गिफ्ट, व्यापारी ने इस उपहार को स्वीकार किया। एट टू हिज हार्ट्स कंटेंट, मन भर खाया। एंड स्पेंड द नाइट एट द पैलेस, और रात महल में ही बिताया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एज द मर्चेंट वॉज अबाउट टू लीव, व्यापारी जो है वो जाने वाला था। ही सॉ अ रोज़ गार्डन, उसने गुलाब का बगीचा देखा। एंड रिकॉल्ड, और याद किया, दैट की बेले हैड डिज़ायर्ड अ रोज़, कि उसकी बेटी बेले ने एक गुलाब लाने को कहा था। अपॉन पिकिंग द लवलीएस्ट रोज़, उस सबसे सुंदर गुलाब को तोड़ने पर या तोड़ लेने के बाद, द मर्चेंट सडनली केम फेस टू फेस विद द हिडियस बीस्ट, जो व्यापारी हैं एकदम सम्मुख हुए एक भयावह, एक डरावना दैत्य के। ही टोल्ड द मर्चेंट, उसने व्यापारी से कहा, लास्ट नाइट यू वर हंग्री एंड शेल्टरलेस, पिछली रात तुम भूखे थे, आश्रय विहीन थे। आश्रय विहीन मतलब रहने को जिसको जगह नहीं है। आई गेव यू फूड, मैंने तुम्हें खाना दिया। शेल्टर, रहने को जगह दिया। एंड कम्फर्ट, आराम दिया। एंड नाउ यू आर टेकिंग अवे माई मोस्ट प्रीसियस पोसेसन आफ्टर एक्सेप्टिंग माई हॉस्पिटैलिटी, और अब तुम जो है मेरा सबसे कीमती मूल्यवान वस्तु जो है वो तुम यहाँ से ले जा रहे हो। मेरा हवा फ़कत, या जो हम लोग कहते हैं खातिरदारी को स्वीकार करने के बाद, यू मस्ट डाई फॉर योर कंडक्ट, तुम्हें अपने इस आचरण के लिए मरना पड़ेगा। द मर्चेंट बेग टू बी सेट फ्री,
मर्चेंट व्यापारी ने निवेदन किया, गिड़गिड़ाया कि उसे छोड़ दिया जाए। ही आर्गुड दैट ही हैड ओनली पिक्ड द रोज एज अ गिफ्ट फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर बेले। उसने ये तर्क किया कि उसने सिर्फ अपनी छोटी लड़की बेले के लिए ये गुलाब तोड़ा था। एट लास्ट, अंत में द बीस्ट अग्रीड, वो दैत्य जो राक्षस से मान गया। फाइन, ठीक है, यू कैन टेक द रोज़ फॉर बेले, ठीक है, तुम बेले के लिए गुलाब ले जा सकते हो, बट यू विल हैव टू रिटर्न टू द कैसल, लेकिन तुमको लौटना पड़ेगा महल में, और एल्स योर डॉटर शैल कम टू स्टे विथ मी इन दिस कैसल, या फिर तुम्हारी बेटी को मेरे साथ इस महल में रहने आना पड़ेगा, मतलब दोनों में से किसी एक को। द मर्चेंट वॉज अपसेट, व्यापारी उदास हो गया, बट एक्सेप्टेड दिस कंडीशन, लेकिन इस शर्त को मान लिया, चूँकि जान बचाने में ही वाला ही थी। द बीस्ट सेंट हिम ऑन हिज वे, बीस्ट जो दैत्य जो राक्षस था उसने उसके रास्ते पर जो है भेज दिया। विद जेवल्स, गहने, एंड फाइन क्लोथ्स, अच्छे कपड़े देकर फॉर हिज डॉटर्स, उनकी बेटियों के लिए। एंड स्ट्रेस दैट, और दबाव दिया कि बेले मस्ट कम टू द कैसल फॉर हर ऑन अकॉर्ड, ये दबाव दिया कि बेले जो है वो महल में अपनी इच्छा से आए, किसी दबाव में नहीं आए। द मर्चेंट अपॉन अराइविंग होम, घर पहुंचने पर जो व्यापारी है, ट्राइड टू हाइड द सीक्रेट फ्रॉम बेले, वह कोशिश किया बेले से इस बात को छिपाने का, इस रहस्य को छिपाने का, बट शी प्राइड इट फ्रॉम हिम, लेकिन वह किसी प्रकार जो है उससे यह बात जान गई। एंड विलिंगली वेंट टू द बीस्ट कैसल, और इच्छा से जो है दैत्य के महल में चली गई। ध्यान रहे, इच्छा से गई थी, जोर ज़बरदस्ती से नहीं गई थी। द बीस्ट रिसीव्ड हर ग्रेसियसली एंड टोल्ड हर, स्पेलिंग HER होगा, इस यहाँ गलती हुआ है, तो उसको जो है बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत किया और कहा, यू आर द मिस्ट्रेस ऑफ द कैसल एंड आई एम अ सर्वेंट, आप इस महल की मालकिन हैं और मैं आपका नौकर। ये था हम लोगों का पार्ट द ब्यूटी एंड द बीस्ट। अगला यूनिट इसके बाद वाले वीडियो में रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें।